हेलो एवरीवन, मैं आमिर अंसारी स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में। तो चूंकि आज का क्लास हमारा है प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें सेंटेंस उन टेंस मतलब टेंस के उन्हें टाइप्स का या उन्हें चीज़ों को टच करेंगे। उन्हीं चीज़ों से हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, जिन चीज़ों को हमने क्या किया पढ़ा है, जिनसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में थ्योरी तो आना नहीं है, हमने क्वेश्चन पे ही अपना जोर आजमाना है। तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को ही अच्छे से टैकल करना होगा। चलिए तो हम क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, यानी एक मैकबेथ क्या है, एक कोई नाम है, ये नाउन है, उसका ये ऑफ से पहले का कौन सा एक है, काम है, द फिफ्थ एंड फाइनल। ये क्या है, ये क्या वर्ड, काम है, एक्ट है। ये क्या बता रहा है कि द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन, यानी कि जो उसका पांचवा, एक बात और देखिए, जो उसका पांचवा काम है ना, जो उसका पांचवा काम है वही क्या है, उसका फाइनल है। यानी कि ये दोनों बातें क्या है, सेम है। यानी कि जो उसका पांचवा काम है वही क्या फाइनल है, यानी फिफ्थ एंड फाइनल होता है ना, कि जैसे कि बोलते हैं कि इट्स आवर लास्ट अटेम्प्ट ना, तो उसी तरह ये क्या हमारा फिफ्थ एंड फाइनल, यानी कि ये जो पांचवा उसका काम है, वर्क है, जो भी कुछ एक्ट है, वही क्या उसका फाइनल है। यानी कि ये दोनों दो सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि ये फिफ्थ अलग है फाइनल अलग है, ये दोनों क्या है, एक ही सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, द फिफ्थ एंड फाइनल को एक सब्जेक्ट लेट करते हुए एक्ट ऑफ मैकबेथ, यानी मैकबेथ नाम का कोई इंसान है, कोई नाम है, जो क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब देखिए बोल रहा है कि द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। ओके, तो देखिए हमारे पास रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं सब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद वर्ब होता है। अब वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होगा। अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। आपने यही जानते हैं ना कि वर्ब क्या होता है, मैं बोला था आपका वर्ब, आप दो तरह से वर्ब को देखेंगे, एक तो वर्ब देखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब की तरह, और एक देखेंगे मेन वर्ब की तरह। तो मेन वर्ब की तरह में क्या, जैसे एक्शन वर्ड आया था ना, जैसे खाना पीना उठना बैठना सोना धोना रोना, लाइक दिस, ये हमारा एक्शन वर्ड में आता है। हेल्पिंग वर्ड में हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ड में हम बता अभी तक जो हम पढ़े उसके हिसाब से तो हमारा इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, डू आएगा, डज आएगा, या आपका जो वर्ब होगा उसमें यस या यस लगाएंगे हम। अब ये कब कब यस लगाते, कब यस लगाते हम ये भी पढ़े थे, या तो ये करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखिए। यानी कि जो फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट है ना, ये पूरा अपने आप में ये एक सब्जेक्ट है। देखिए प्रेपोज से पहले क्या, ये एक सब्जेक्ट है। तो बोला द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, अब ये पूरा एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट एक पूरा है, तो यानी ये क्या है, ये सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो इसमें वर्ब क्या है, ये वर्ब है कंटेन, कंटेन करना, ये वर्ब है। तो जब ये सिंगुलर है तो उसी हिसाब से वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये सिंगुलर नहीं है। तो सिंगुलर नहीं है मतलब क्या है, ये प्लूरल है। ये कंटेन क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है। तो चूंकि ये क्या हमारा, मतलब ये गलत होगा। प्लूरल फॉर्म में होने का मतलब क्या, मतलब ये है कि मैं बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि जो वर्ब होते हैं दे आर ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, हमें उनको अपने हिसाब से क्या करना पड़ता है, सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, कंटेन है, ठीक है, तो कंटेन को हम क्या करेंगे, कंटेन्स कर देंगे। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, कंटेन्स, CONTAINS, कंटेन्स। ठीक है, अभी जो हमारा कंटेन्स है, यही क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ब होगा, कंटेन्स। इससे क्या देखिए यहाँ पे, अब ये अब कंटेन्स जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और अब हमारा क्या होगा,
जो हमारा रूल है वो फॉलो करने लगेगा। इस तरह हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कैंस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। तो देखिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने रूल्स पे आना होगा ना। तो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखना होगा, द कैंस फिल्म फेस्टिवल, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए ये अट्रैक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। द कैंस फिल्म फेस्टिवल हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओके। अब उसके बाद ये देखिए सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल, ये हमारा क्या होगा, ये सब ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, अदर में चला जाएगा। तो मेन हमें इसी को बैलेंस करके रखना है। तो देखिए जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, द कैंस फिल्म फेस्टिवल, दैट इज नॉट फेस्टिवल्स, ये फेस्टिवल है, इट मीन्स ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये क्या, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब भी क्या लेगा, वर्ब जो है अपने साथ, ये वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो याद रखिए मैंने क्या बताया था कि जो वर्ब होते हैं ना, जैसे अट्रैक्ट हुआ, ये कंटेन हुआ, ये क्या होते हैं, ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनको हमें सिंगुलर करना पड़ता है। तो सिंगुलर करने के लिए मैं क्या बताया था, यस या यस लगाते हैं ना। तो जब यस या यस लगाते हैं तो यस या यस लगाने का जो रूल होता है, जो जैसे वाई होता है तो उसको हटा के आई यस लगाते हैं, एफ या एफ ई होता है तो उसको हटा के वी यस लगाते हैं। उन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए हम क्या करेंगे, यस या यस को ऐड करते हुए इसको, ये देखिए ऑलरेडी ये क्या, अट्रैक्ट प्लूरल फॉर्म है। तो अगर ये प्लूरल फॉर्म है देन वी शुड सिंगुलर, तो हम चलिए करते हैं सिंगुलर इसको, वी शुड डू सिंगुलर। तो अट्रैक्ट का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। अब इस तरह क्या होगा हमारा, देखिए बैलेंस हो गया ना। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगा। इज इट ओके। चलिए ये देखिए थोड़ा सा एक्सेस ब्राइटनेस के कारण ना यहाँ पे दिख नहीं रहा है चीज़ों को। तो जो हम बताया थे आप कर चुकी है, तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन एक बार फिर से जिक्र कर देते हैं कि जो ये हमारा वर्ब था ना, वर्ब में क्या बताया था कि वर्ब जो होगा हमारा सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब करेंगे उसको दो तरीके से देखेंगे। एक होता है हमारा मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में जितना कुछ हम पढ़े हैं उस अकॉर्डिंग से अगर सोचें तो हम क्या पढ़े थे, हमने देखा था इज के लिए, एम के लिए, आर के लिए, डू के लिए, डस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यस या यस को देखा था। अगर मेन वर्ब में जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना धोना, जो भी कुछ हमारा ये क्या है, ये एक्शन वर्ड है। तो ये हमारा एक्शन वर्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ड। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चेंज हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी बार बता चुके हैं, कोई इशू होना नहीं चाहिए। चलिए तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप ना, जो हमारा द कैंस फिल्म फेस्टिवल, ये जो हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है वो क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो सिंगुलर वर्ब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा ये जो मेन वर्ब होता है, अगर उसको वो ऑलरेडी क्या होता है, हमारा जो वर्ब होता है वो ऑलरेडी हमारा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो चूंकि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर ही देना होगा। तो वर्ब जब सिंगुलर देना होगा तो क्या करेंगे हम, यस या यस का यूज करेंगे। बोलो तो यस या यस लगाएंगे। यस या यस लगाने का जो फॉर्मूला होता है, जो नियम होता है, मैंने बताया था। क्या करते हैं, जब लास्ट में आपका वाई होता है, उससे पहले वावेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, उन सबको देखते हैं ध्यान से, फिर उसके बाद उसको हटा के आई एस लगाते हैं। एफ या एफ ई होता है तो हम वी एस लगाते हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। तो वो क्या करेगा, जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसको हम करते हुए आगे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अट्रैक्ट क्या हो चुका, अट्रैक्ट हो चुका है, अट्रैक्ट हो चुका है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन होने पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ्स कम डाउन इन समर। यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द प्राइस, प्राइस मीन्स क्या, कीमत। अब किस चीज का, ऑफ वुलन क्लॉथ, वुलन मीन्स क्या, जो ऊनी कपड़े होते हैं ना उनका। प्राइस क्या हो रहा है, कम डाउन, मतलब नीचे आ रहा है, नीचे आता है। इन समर, समर के टाइम में, समर वेकेशन के टाइम में, चूंकि जो वुलन कपड़ा होता है उसका कोई बिक्री वगैरह उतना होना नहीं, इसलिए बोल रहा है क्या कि इसका जो दाम है वो क्या होता है, कम्स डाउन, मार्केट में इसका दाम नीचे आता है। तो एक बात याद रखिए, ये हमारा क्या है, प्रेपो, प्रेपो मीन्स प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन से पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, कीमत। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस, यहाँ पे प्राइस लिखा है। अब ये प्राइस क्या लिखा है, प्राइस मीन्स क्या, कीमत। ये तो ऐसा नहीं लिख रहा है कि इनकी कीमतें बढ़ती हैं, बोल रहा है कीमत।
तो कीमत मीन्स व्हाट, कीमत मीन्स सिंगुलर, यानी कि ये क्या बता रहा है, सिंगुलर, एक वचन को बता रहा है, सिंगुलर को बता रहा है। तो जब ये सिंगुलर को बता रहा है तो ये अपने साथ जो वर्ब लेगा, जो कि वर्ब हमारे पास क्या है, कम है, वर्ब हमारे पास क्या है, कम। और ये जो वर्ब है ये क्या है, ये है प्लूरल, क्योंकि मैं बताया था कि जितने भी वर्ब होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म, देन वी शुड डू इन सिंगुलर फॉर्म। तो चलिए इसको हम करेंगे, क्या करेंगे, इसको अब सिंगुलर में करेंगे। तो जब प्राइस अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब प्राइस क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन ये अपने साथ क्या लेगा, एक सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जब कम को हम सिंगुलर बनाएंगे, यस लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे लास्ट में ई, चूंकि ई क्या हमारा वावेल है, तो वावेल है तो यस लगा देंगे, COMES कम्स हो जाएगा। अब हमारा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ले लिया, कम्स, तो इस तरह हमारा क्या ये भी सेंटेंस सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या माई टीचर माई टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए, बोले मेरे टीचर ने कहा दैट ऑनेस्टी जो है, जो ईमानदारी होती है, वो क्या एक अच्छी नीति है, नीति थी, यानी कि वॉज। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो फ्रेज होंगे, इडियम होंगे, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, दे शुड बी इन प्रेजेंट टेंस, बिकॉज अगर ये प्रेजेंट टेंस में नहीं होंगे तो इनके यूनिवर्सल ट्रूथ होने का मतलब क्या, यानी पास्ट में थे अब नहीं है, इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल नहीं हुआ। यूनिवर्सल मीन्स क्या, जब तक यूनिवर्स है तब तक ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब तो ये होता है ना। तो यानी कि जो हमारा ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो क्या है, अच्छी नीति है, ऐसा नहीं कि अच्छी नीति थी। इज इट ओके, देन वी शुड डू रिप्लेस वॉज एट द प्लेस ऑफ इज इट ओके। चलिए तो हम क्या बोलेंगे, माई टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज नॉट वॉज, क्या होगा, ऑनेस्टी इज। इज लिखने के पीछे का कारण क्या है कि जो हमारा फ्रेज होता है, ठीक है, जो हमारा इडियम फ्रेज होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है आपका, इज, एम, आर, डू, डज, ठीक है, इतना जितना हम पढ़े उसी के बेसिस से बताएंगे। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉच को इज, क्योंकि ऑनेस्टी क्या हमारा, ऑनेस्टी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और जब काउंट नहीं कर सकते तो एक के बाद दो भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। तो जब एक के बाद दो नहीं आ सकता तो फिर हम उसको प्लूरल तो कह ही नहीं सकते, तो सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे वहां पे। इज इट ओके, ओके। अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, आई डोंट नो व्हाट डज सी वांट। देखिए क्या लिखा, आई डोंट, ये डू नॉट का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं इसको, डोंट, यानी डोंट ये हमारा क्या होता है, डू नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डोंट। ओके, आई डोंट नो व्हाट डज सी वांट। एक बात ध्यान देंगे आप, तो इसके लास्ट में ना ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, यानी क्वेश्चन वर्ड होते हुए भी, क्वेश्चन वर्ड होते हुए भी लास्ट में हमारा क्या, फुल स्टॉप है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो वर्ब को हम क्यों इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यानी कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट क्या, डज सी वांट, वो क्या चाहती है, ठीक है, मैं नहीं जानता वो क्या चाहती है, व्हाट द मीन ऑफ इट, व्हाट सी। अब ये सी क्या है, सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट है तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए। क्योंकि मैं क्या बताया था, जो वांट है हमारा, वांट या कोई भी सब्जेक्ट ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म। हमें क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हमें अपने जरूरत के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, इसे प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन वी शुड कन्वर्ट इट। ओके, देन वांट का क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। ओके, तो आगे का क्लास हम नेक्स्ट स्लॉट में देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अवर नेबर स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन में क्या हम समझते हैं, क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कि अवर नेबर हमारा पड़ोसी, स्विच ऑन,
स्विच को क्या करता है, वो ऑन करता है। हिज टीवी अपने टीवी का। अब हिज किसके लिए लगता है भाई, बताइए आपने, हिज किसके लिए लगता है, मेल के लिए, वो भी सिंगल के लिए। हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल जल्दी जल्दी तड़के में, एकदम बिल्कुल सुबह में, एट फुल वॉल्यूम, और वो भी क्या, फुल वॉल्यूम पे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि आवर नेबर, हमारा पड़ोसी, हिज, हिज क्या बता रहा है कि ये सिंगल है भाई बंदा, और नहीं तो नेबर्स भी तो हो सकता था। ओके, तो हमारा पड़ोसी यानी आवर नेबर, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब कैसे ले सकता है, अगर ये सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या लेगा, एक सिंगुलर वर्ब लेगा। तो हम सिंगुलर वर्ब इसको प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, स्विच को चेंज करेंगे किसमें, SWITCH। अब देखिए, सॉरी, SWIT, स्विच CH होता है, सॉरी स्विच। अब ये स्विच है, लास्ट में देखिए CH है। तो मैंने क्या बताया था कि जब ऊपर साथ दिख नहीं रहा हो, SWITCH, तो जब लास्ट में CH है तो मैंने बताया था ना आपको यस या यस लगाने के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, तो स्विच हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि अवर नेबर स्विचेज ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ एट फुल वॉल्यूम, यानी कि फुल वॉल्यूम पे जो हमारा पड़ोसी है वो तड़के सुबह अपना टेलीविजन टीवी क्या करता है, चालू करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट इवनिंग, यानी कि ये बात बीत चुकी है, लास्ट इवनिंग पिछले इवनिंग की बात है। माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, टेल्स मी, कहता है मुझसे, द फनी जोक, एक मजाकिया जोक, दैट आई हैड नेवर हियर्ड, जो मैंने कभी नहीं सुना था, दैट आई हैड नेवर हियर्ड, जो मैंने कभी नहीं सुना था। देखिए हैड हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हम अभी नहीं पढ़े हैं। हियर्ड, हियर क्या है, हियर मतलब सुनना, हियर्ड मतलब सुना। अब ये देखिए, जब ये क्या हमारा परफेक्ट है ना, तो जो ये वर्ब हमारा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होता है, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट, वो सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हमारा है। तो पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर है, तो ये क्या होगा, हमारा थर्ड फॉर्म होता है। क्योंकि जब हम उसको पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैड नेवर हियर्ड, जो मैंने कभी नहीं सुना था। तो अब एक बात बताइए, सुना था नहीं सुना है, दैट आई हैव नेवर हियर्ड, जो मैंने कभी नहीं सुना है, क्योंकि प्रेजेंट है तो है वो में ही चलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टेल्स मी, मुझसे कहता है। जब वो कहता है तो ये, जब ये कहता है तो ये क्या होगा, कहता है या क्या, तो ये क्या शो करता है, ये प्रेजेंट एक्शन को, प्रेजेंट टाइम को शो करता है, करता है, करता है। तो जब लास्ट इवनिंग है तो ये लास्ट इवनिंग क्या है, फिर ये गलत दे दिया है। लास्ट इवनिंग का मतलब क्या, पिछली शाम, पिछली शाम की बात है। क्या उसका दोस्त उससे कहता है, तो पिछले शाम में कोई कहता है कि कोई कहता था इस, या किसी ने कहा, तो यानी कि लास्ट इवनिंग के समय क्या गलत हो सकता है, ये हमारा लास्ट इवनिंग क्या है, गलत हो सकता है। हमारा क्या होगा, टुडे इन इवनिंग माय फ्रेंड टेल्स मी, या नाउ माय फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैड नेवर हियर्ड, इज इट ओके। ओके, इस तरह हमारा ये क्या, बस लास्ट इवनिंग हम हटा दें, तो देन अवर सेंटेंस विल बी करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what you know about her, what means क्या, you know तुम जानते हो, about her। अब देखिए यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये काफी चीज बयां कर रहा है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क वाले का, तो क्या हम स्ट्रक्चर बता दें आपका कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, WH वर्ड दिख गया, पहले देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना,
तो क्वेश्चन मार्क देखिए, मतलब इंटेरोगेटिव का तो है। जब इंटेरोगेटिव का है तो हम क्या करेंगे, अब हम WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। अच्छा, नहीं है, ठीक है। अब हम उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट मिल गया यू, ठीक है। फिर हम वर्ब देखेंगे, वर्ब भी मिल गया हमें नो, ये हमारा अदर भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, सब कुछ इसी में हो गया। ये देखिए ऑब्जेक्ट में। चलिए अब मेरे को एक बात बताइए कि ये यू क्या है। यू मैंने बताया था जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो जो हमारा सिंगुलर होता है वो क्या है, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और जो हमारा प्लूरल होता है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज लगता है। तो डू किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। तो हमारा यू क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। देन व्हाट डू यू नो अबाउट हर, तुम या आप उसके बारे में क्या जानते हो, ठीक है, आप उसके बारे में क्या जानते हो। इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इज इट ओके? ओके, द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। What kind of bird is the dodo? What kind of bird is the dodo? What the mean of this symbol that is given in the sentence in the last? तो ये जो सेंटेंस के लास्ट में ये जो सिंबल दिया है, इट मीन्स द सिंबल रिप्रेजेंट अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यू नो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या बोलते हैं, जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, ओके, व्हाट अ प्रेटी गार्डन इट इज, ये बोलते हैं ना। तो देखिए इसमें क्या आता है, लास्ट में इज आ रहा है, लास्ट में वर्ब को बिल्कुल धकेल दे रहा है। तो उस तरह जब हम इसको करेंगे ना, तो व्हाट काइंड ऑफ बर्ड द डोडो इज, ये होगा व्हाट काइंड ऑफ बर्ड द डोडो इज। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा है, अगर उसका आप लोग को स्ट्रक्चर याद होगा देन यू विल डू इट स्मूथली। अगर नहीं याद होगा तो फिर आपको मैं जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से सोचना होगा। तो क्या करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड द डोडो इज, डोडो के बाद इज लगाएंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इज इट ओके? ओके, तो देखा आप लोगों ने कि काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन वो कराएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो और क्वेश्चन बताने का मेरा तरीका अच्छा लगा हो, देन आप इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका व्यूज़ बढ़ेगा, तो मतलब वीडियो का व्यूज़ बढ़ेगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। वी विल डू आवर बेस्ट व्हाट कैन डू। ओके, होता है ना कि एक अगर आपका आउटकम आता है देन आपका जो मोटिवेशन होता है, जो काम करने का एक जोश होता है, दैट इज अनदर लेवल। ओके, देन यू शुड सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो। ओके, बाय।